नमस्ते बच्चों। मैं विकास और आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारा सा चैनल बिहार पाठशाला पर। और बच्चों, मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी बिहार बोर्ड के लिए। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष, उनके लिए टॉप 50 वीवीआई इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय वेस्ट किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में निकलता है? तो जल के फॉर्म में। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, तो ये प्लांट यूज कर लेता है ग्लूकोज के बनाने के लिए, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल या फिर वाटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्वाइटार अथवा घेंघा पनपता है, कैसे पनपता है? ग्वाइटार डेवलप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो आयोडीन क्या हो जाएगा? आयोडीन कमी से, है ना। आयोडीन की कमी से क्या पनपता है? घेंघा पनपता है। आप लोग देखते होंगे नेक एरिया में स्वेलिंग हो जाता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनको आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे देखिए, चीनी, किसी का ब्लड में इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाए, तो उनको क्या हो जाता है? चीनी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरी दो चीज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। उत्पाद किसमें पाया जाता है? सीडोपोडिया। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ एक। बायोकास नेम में ही छुपा रहता है उनका आंसर। ठीक है, सीडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। पोडिया मीन्स, तो फॉल्स मतलब क्या? झूठे, है ना। झूठे पैर। ठीक है, इनका होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? झूठे पैर। ठीक है, तो किन में पाया जाता है बच्चों? तो ये बीमा में पाया जाता है। ठीक है, और पैरामीसियम में क्या पाया जाता है? पैरामीसियम में सीलिया पाया जाता है। ठीक है, सीलिया कैसे होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बाल की तरह होता है ना। बाल, छोटे छोटे बाल की तरह होते हैं। ठीक है, और इग्लूना में कैसे क्या पाया जाता है? इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला, फ्लैजेला। ठीक है, और अभी मैंने बताया ही आपको मैं, इसमें क्या पाया जाता है? झूठे पैर, यानी कि फॉल्स फीट, उनकी सीटों पर ओढ़िया बोल सकते हैं, या फिर फुटपाथ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सबसे अधिक लंबी, है ना। अधिक लंबी होती है, कितना होता है? ऑलरेडी क्वेश्चन आपका आ गया, तो कितना होता है? अधिक लंबी क्यों होती है? तो सेलुलोज और फाइबर को पचाने के लिए इनका क्या होता है? स्मॉल स्टाइन, या फिर छोटी आंत। छोटी आंत बड़ी होती है ना। लेंथनी की लंबाई वेरी लॉन्ग होती है, बहुत अधिक होती है। क्यों? सेलुलोज और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेलुलोज और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए जो है बच्चों, समय जो है, समय बहुत ज्यादा इंटेक करता है। ठीक है, इसलिए करके जो भी शाकाहारी जीव हैं, उनको उनके स्मॉल स्टाइन या फिर छोटी आंत बहुत लंबी होती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जाने कि स्लाइड एक पतली ग्लास प्लेट जैसी होती है। ठीक है, ठीक है ना। आप लोग माइक्रोस्कोप देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है कि छोटी, इसमें जो होता है ना, इसमें छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जाता है।
आप लोग जनरली स्कूल वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो पहली बार बच्चों कितने पर देखा गया था स्लाइड स्लाइड को सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप में कितने पर देखा गया था? तो 10x पर देखा गया था, यानी कि इमेज को ना भी इमेज है उसको 10 गुना बड़ा करके देखा गया था। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट, मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है, उसको 10 गुना बड़ा करके देखा गया था। ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है। तो पहले हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, C6H12O6। ठीक है। तो देखिए, कार्बन हमारा कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और ऑक्सीजन कितना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों, तो आप पहले लिख लेंगे कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है। ठीक है। तो हमको क्या पूछा है यहाँ? ऑक्सीजन का। तो 6 है, तो टिक कर लेंगे ऑप्शन बी 6। मान लीजिए पूछता हाइड्रोजन का, तो यहाँ 12 टिक करते हैं आप। ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर अवश्य अवश्य करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, दांतों को साफ करने के लिए दांत दंत मंजन प्राय होता है, कैसा होता है? देखो, जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। क्षारीय होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि देखिए, क्षारीय होता है, क्षारीय देखिए पीएच इसका, क्षारीय का पीएच क्या होता है? क्षारीय का पीएच जो होता है 7 से अधिक होता है। हाँ, 7 से अधिक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, क्यों ये होता है क्षारीय, क्यों रखा जाता है? क्योंकि खाने के बाद बैक्टीरिया दांत पर एसिड बनाते हैं, जिससे कैविटी जो होता है बच्चों, कि जिसमें कैविटी होता है, अल्कलाइन टूथपेस्ट इस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। ठीक है ना। और देखिए, जैसे कि अम्लीय एसिडिक, ये क्यों नहीं है? इसका जो पीएच होता है बच्चों, पीएच इसका 7 से कम होता है। ठीक है। कम होता है। ठीक है। न्यूट्रल का क्या होता है? पीएच इक्वल टू 7 होता है, 7 के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय। ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्षारीय टिक करना है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। सभी हरे पौधे होते हैं, कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने से खाना बनाते हैं। स्व, देख रहे हैं, आंसर से नहीं छुपा है, स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक मीन्स, देखिए, देखिए स्वपोषी किसको बोलते हैं? स्वपोषी किसको बोलेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि हरे पौधे है ना, हरे पौधे बनाते हैं अपने से भोजन, कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश प्रकाश संश्लेषण से, है ना, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। फोटो, ठीक है। मृतपोषी किसको बोलते हैं? मृतपोषी, देखिए आंसर में ही लिखा हुआ है मृतपोषी, जो वे जो मृत और सड़े गले से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हो गया मशरूम हो गया, मशरूम हो गया। और उसका उसके बाद देखिए, मशरूम के बाद मशरूम, बियर्ड, रिजोपस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। इतने मशरूम वगैरह हो गया। परजीवी किसको होता है? परजीवी जो, पर देखिए है ना, पर मतलब दूसरे पर जो निर्भर निर्भर करता है। ठीक है। वो होस्ट पर निर्भर करता है, जैसे कि मान लीजिए टेपवर्म वगैरह हो गया। तो टेपवर्म तो क्या बोलते हैं, जू वगैरह बोलते हैं। ठीक है। टेपवर्म, प्लाज्मोडियम वगैरह। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आंसर में छुपा स्वपोषी, मतलब वो खुद खाना बनाता होगा। इसमें क्या एग्जाम्पल है? हरे पौधे, हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे। ठीक ना। मृत पोषी का मैंने बताया कि जो मरे और सड़े गले, सड़े
गले पर से भोजन अपना खाता है, ठीक है, साढ़े गले भोजन पर प्राप्त करता है, ठीक है ना, भोजन प्राप्त करता है। तो मशरूम मैंने बताया एक एग्जाम्पल आपको, आप याद रखेंगे। जैसे कि देखिए, परजीवी मतलब जो दूसरे पर निर्भर करता है, जिसमें होस्ट के ऊपर या उसके भीतर रहकर वो खाता है, दूसरे पर निर्भर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परजीवी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयंगली जंतु है? हर्मा प्रोडाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्मा प्रोडाइट। देखिए, जिनमें जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब नर और मादा दोनों जनन अंग मौजूद होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? केचुआ, केचुआ में जो होता है मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, सेम सेम इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मर्क नर का भी रहता है और मादा का भी उसी में जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको हर्माफ्रोडाइट उभय उंगली समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? 10 नंबर है, क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, ठीक है। 10 नंबर में क्या है कि अमीमा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ठीक है। तो देखिए, अमीमा जो है बच्चों, ये सीडोपोडिया से पकड़ता है, यानी कि फुटपाथ से पकड़ता है सीडोपोडिया, यानी फिर यानी कि मैंने बताया ये आपको, झूठे पैर, झूठे पैर यानी कि हॉर्स फीट, हॉर्स फीट, ठीक है। इससे जो है अभिमा अपना फूड पकड़ता है, ठीक है, पकड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को आगे पढ़ते हैं। क्या दिखे? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से मैंने आपको पहले ही बताया, सेम क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया यहाँ, है ना। वहां क्या पूछा गया था? घेंघा किसकी कमी से होता है? तो हम लोग क्या टिक किए थे? आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है कि आयोडीन के कारण, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे? घेंघा टिक कर देंगे। ये हटा, मैंने बताया है आपको, नेक एरिया में स्वेलिंग हो जाता है, या फिर गर्दन के इलाके में, गर्दन के एरिया में थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, सूज जाता है गर्दन के इलाके में, तो उसको घेंघा बोलते हैं। मैंने बताया है आपको, डायबिटीज होता है इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है ब्लड में, तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है, ठीक। एड्स एक वायरस है, ठीक है, ठीक है, वायरस है, ठीक है ना। एड्स एक वायरस है, और देखिए ये क्या है? सकरवी, सकरवी क्या होता है? सकरवी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, जनरली क्या हो, कैसे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है ना। ओके, विटामिन सी की कमी से होता है। ये क्या होता है? शरीर वीक हो जाता है, शरीर जो है, शरीर क्या होता है? वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा, ठीक है। डायबिटीज, डायबिटीज में देखिए दो तरह के होते हैं, मैंने आपको आगे बताऊंगा, आगे की लेक्चर में जब मैं डिटेल लेक्चर लूंगा तो मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन है, इसलिए कर मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ समय का अभाव होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधा हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण जो है पौधा क्या होता है? हरा दिखाई देता है, ठीक है।
क्लोरोफिल जरूरी भी है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वो। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीलिया। सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया था, वही क्वेश्चन है। मैंने जो पहले किया था एक क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है, अब ये पूछ दिया है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा 14 है। इसमें क्या पूछ रहा है? केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या होगा। C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अब आपको पूछा गया, मान लीजिए कि ए कौन सा है? C2H5OH, ये कौन सा है? तो हम लोग क्या बोल देंगे? एथनॉल का है। एथनॉल का ही है, ठीक है। मान लीजिए इथनॉल का पूछ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला टिक कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है, ये तो केमिकली इनकरेक्ट है, ये तो नहीं होगा ही नहीं। ये भी केमिकली इनकरेक्ट है, मतलब रासायनिक सूत्र में गलती है, ठीक है। तो ये दोनों होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इथनॉल का भी याद रख लेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज का तो है, मैंने बताया ही आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर, अभिमा में अधिकतर कौन सा पोषण होता है? ठीक है, अभिमा में कौन सा पोषण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक किए हैं। अंतर्ग्रहण होता है, ये ऑप्शन होता है अंत ग्रहण। तो इंग्लिश में बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब स्पेलिंग एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों की, कोशिका, मतलब इसमें क्या होता है, कोशिका द्वारा झूठे पांव बढ़ाकर भोजन को भोजन को क्या करता है? घेर देता है और अंदर ले लेता है, क्या करता है? अभिमा मतलब फॉल्स हीट के द्वारा, है ना, मैंने आपको बताया है ये। फॉल्स हीट यानी कि झूठे पैर, झूठे पैर से क्या करता है? मतलब पैर बढ़ा के क्या करता है? घेर लेता है और उसको, मान लीजिए फूड है, ठीक है, इसको घेर लिया, इसको अंदर ले लिया, ठीक है। तो इसी का काम होता है अभिमा। अभिमा के अंदर क्या होता है? अंतर्गन फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फैगोसाइटोसिस के बारे में समझे होंगे। मतलब फैगो मतलब खा खा लेता है ना, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अंतर्ग्रहण, अंदर क्या करता है? उसको घेर लिया और उसको अंदर खा लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। बात क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है या फिर हरे पौधे में होता है। तो पेन सिलेक्टेड हो गया है, पेन में सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको अरे बैक हो गया, 15 पता, हाँ। तो ग्रीन प्लांट्स में होता है क्या? फोटो फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो कवक में क्या होता है? कवक में मैंने आपको बताया है, कवक कवक क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो फंगी मृत और सड़े गले भोजन से प्राप्त करता है, ठीक है। भोजन अपना बनाता है, सप्रोफाइट्स। फंगी मतलब सप्रोफाइट, है ना। हरे पौधे, सीधा याद रखिए आप, ठीक है। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? तो इनेमल होता है, इनेमल टिक कर लेंगे, ठीक है। इनेमल याद रखेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। मानव आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन,
ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन और आ सकता है। मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट पार्ट कितना लंबा होता है? तो जनरली 6 to 7 मीटर होता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन बता दिया मैंने, आगे बढ़िए। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्ण रहित, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें सभी। तो हम लोग क्या टिक कर देंगे? इनमें सभी, सभी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, ठीक है। सुपोषी पोषण के लिए है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये चारों जरूरी है सुपोषी के लिए, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद क्या है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग टिक कर लेंगे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और रॉबर्ट हुक जी क्या दिए थे? तो ये सेल शब्द दिए थे ना, सेल्स, सेल कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन जी क्या दिए थे? न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप लोग हमेशा दोनों याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखें कि स्टार्च के रूप में जमा होता है, हमेशा याद रखें। ये सब क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में और पशुओं की कोशिका का विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कोशिका विज्ञान कहलाता है, या फिर साइटोलॉजी इंग्लिश में कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्राइप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो वो ट्राइप्सिन एंजाइम का जनरली कार्य होता है क्या? प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब नहीं होता है, प्रोटीन आप लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं आपको डिटेल लेक्चर में सारा इसको बताऊंगा, ठीक है। तो बात क्या है? मुख गुहा, माउथ कैविटी में आहार का कौन सा भाग बचता है? तो वो इसमें हो जाएगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि मुख में जो होता है, माउथ कैविटी के अंदर कौन सा भाग बचता है? तो कार्बोहाइड्रेट, याद याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑटोट्रॉफ, निम्न में कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी मतलब बताया आपको, जो कि देखिए क्वेश्चन में ये आंसर आपका छुपा हुआ तो मतलब अपने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने से खाना कौन बनाता है? तो हरे पौधे, ठीक है। कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण से, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, फोटो सिंथेसिस से, ठीक है, ठीक है। हम लोग हमेशा याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या है? आप लोग हमेशा याद रखेंगे, वृद्धि, यानी कि ग्रोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन था हमारा पौधे में, प्लांट में, ये सही है। चलिए, कवक, बी नंबर कवक। सॉरी बच्चों, तो कवक में नहीं होता है बच्चों, लेकिन कुछ कुछ देखिए, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रयोक्त में ये होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या टिक कर लेंगे? डी, ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? ग्रहणी भाग है डोडनम, डोडनम किसका पार्ट होता है? डोडनम आपका किसका पार्ट होता है? डोडनम जो है बच्चों आपका मतलब छोटी आंत का, यानी फिर
यानी कि बोल सकते हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन का। और तो ये कितना लंबा होता है ह्यूमन में? 6 to 7 मीटर होता है। ये हमेशा याद रखिए, ये भूलिएगा मत। हो सकता है यही आपको क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। ठीक है। अब अब आप क्वेश्चन हो सकता है कि सर कि पैक्सिन पर कौन कार्य करता है? पैक्सिन पर, पैक्सिन जो होता है, पैक्सिन पर कौन क्रिया करता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन का क्रिया बनाता है। ठीक है। और ट्राइप्सिन का, ट्राइप्सिन क्या करता है ना कि प्रोटीन्स का जो होता है ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स और एमिनो में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। ऐसे मैं डिटेल लेकर लाने वाला हूँ, आपको डिटेल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस इतना याद रखें कि पैप्सिन पर जो, पैप्सिन जो है बनाता है प्रोटीन, और ट्रैप्सिन जो है, ट्रैप्सिन क्या करता है? बनाता है इसको, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या, क्रिया है? पेप्टोड्स और ब्रेक कर देता है। यदि ये प्रोटीन, प्रोटीन पर कार्य करता है। ठीक है, आपको लाइपेज में मैं आपको बताया है कि कौन सा इस पर एक्ट, फैट्स पर कौन एक्ट करता है? लाइपेज। ठीक है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है कि कब होता है? तो जाहिर सी बात है कि दिन में होता है। आगे भी ऑप्शन देखिए, रात में कहते हैं, रात में नहीं होगा ना, क्योंकि रात में लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगा, है ना? सनलाइट नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। सनलाइट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना? प्रकाश संश्लेषण ये जो है बच्चों, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या क्या चाहिए? H2O प्लस CO2 प्लस सनलाइट, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, है ना? तो सनलाइट नहीं देगा बच्चों, इसके एब्सेंस में हमारा प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ऑलवेज दिन में होता है, हमेशा दिन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत पोषी का उदाहरण। ठीक है, तो मशरूम, मशरूम होता है बच्चों, इस तरह की होती है मशरूम, है ना? लोग खाए होंगे, इस तरह के मशरूम होते हैं जनरली ये। हम्म, मतलब सड़े गले पे ये उगता है। ठीक है, तो उसको छत्ता बोलते हैं हिंदी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मृतपोषी का उदाहरण कौन सा है? मशरूम। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान होता है? तो हमेशा याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सॉरी बच्चे, सॉरी। मैटोकार्डिया क्या होता है? ये मैटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल का पावर हाउस होता है। ठीक है, और गोल्गी तंत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, ये गोल्गी जो होता है बच्चों, ये प्रोटीन और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन यहाँ होता है। यहाँ क्या होता है? प्रोटीन का क्या क्या होता है? मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई होता है यहाँ, और पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। और इसका ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का कौन सा स्थान है, तो हमेशा क्लोरोप्लास्ट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड, भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निगलन। निगलते हैं ना, निगलन। तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। डाइजेशन क्या होता है? ये क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, है ना। ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ना। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, है ना। तो ये टूटने को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? कि जो है भोजन पोषक तत्व क्या करता है? पोषक तत्व क्या करता है? अवशोषित अवशोषित कर देता है। अवशोषित अवशोषित कर देता है। ठीक है, करता अवशोषित कर देता है। किसमें? रक्त में या फिर खून में, है ना। रक्त में, खून में, या फिर ब्लड में भी बोल सकते हैं आप, खून में। ठीक है, रक्त में क्या करता है? अवशोषित कर देता है। ठीक है, चलिए। और एक चीज देखिए, एक्सरे उत्सर्जन किसको बोलते हैं? वेस्ट पार्टिकल को, वेस्ट पार्टिकल वेस्ट पार्टिकल की क्या करते हैं? रिमूव करते हैं ना, निकाल देते हैं। या फिर अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। निकालना। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या टिक कर लेंगे? निकलन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत अस्थायी रूप से पाए जाते हैं? तो आप क्या टिक कर लेंगे? आप भी जानते होंगे, 32। ठीक है, 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज, कैसा होता है क्लोरोफिल का रंग? तो आप हरा में टिक कर लेंगे, ग्रीन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कवक में कौन कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि में जो है मृतपोषी, ये जो है सड़े गले पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सड़े गले भोजन खाते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने बताया है आपको एग्जाम्पल। मशरूम हो गया, इसी का एग्जाम्पल है एक। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, मशरूम इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। समपोषी मैंने बताया आपको। समपोषी का मतलब क्या होता है? समपोषी का मतलब वे जो जीव जो इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, स्वपोषी का मैंने बताया है आपको। स्वपोषी का मैंने बताया है कि जो अपने से खाना बना, स्व मतलब अपना, है ना। ठीक है, स्वपोषी जैसे कि प्लांट्स हो गए, है ना। या फिर हरे पौधे, हरे पौधे। प्लांट्स को ही बच्चों हरे पौधे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। जो इंजेस्ट, समपोषी मतलब जो इंजेस्ट करते हैं, जो कि खाते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन आ जाता है ना, ह्यूमन। ये क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त रस बच्चों कहाँ स्रावित होता है? तो ये आप टिक कर लेंगे। यकृत में होता है, लीवर में। ठीक है, मुख गुहा में क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ आपका स्लाइवा होता है। ठीक है, स्लाइवा सेक्रेट होता है। स्लाइवा सेक्रेट होता है। ठीक है, तो अमाशय में क्या होता है बच्चों? अमाशय में HCl सेक्रेट होता है। ठीक है, और छोटी आंत जो होता है बच्चों, छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत जो जो इसमें बाइल जो सेक्रेट होता है, तो छोटी आंत क्या करता है? इसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ से स्रावित होता है, सेक्रेट होता है, ये रिसीव कर लेता है छोटी आंत। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। मशरूम को छत्रा भी बोलते हैं, तो ये मैंने बताया है, ये मृतपोषी होता है। ठीक है, सड़े गले पर होता है। ठीक है,
आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ही। सोपोसी, ठीक है, सोपोसी, ये खुद से खाना बनाता है, जैसे कि हरे पौधे, है ना, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स बोली, प्लांट्स तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। जब हरे पौधे बोलेंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपने से खाना बनाते हैं। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, वो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, कन्वर्जन मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन, को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, अपघटन। पाचन किसको बोलते हैं? जो भोजन को टुकड़ों में ब्रेक करता है, तोड़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पाचन। उत्सर्जन किसको बोलते हैं? मैंने बताया आपको, उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दो, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया है आपको कि ये हरे पौधे में होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है? तो H2O, है ना, H2O, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? मैंने आपको बताया है, एनिमल में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि गार्ड कोशिकाएं, ठीक है, या फिर गार्ड कोशिकाएं, ठीक है, जैसे हिंदी में भी गार्ड कोशिकाएं बोलते हैं, नहीं, गार्ड कोशिकाएं, ठीक है, गार्ड सेल्स से बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, स्टोमाटा क्या होता है बच्चों? स्टोमाटा पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, छिद्र होते हैं, ठीक है। स्टोमाटा में, पत्ते में जो होता है ना, उसमें छिद्र हो पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि रेड, लाल जो होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए कौन सा अ, हम्म, किस विलयन का उपयोग होता है, ठीक है, किस विलयन का होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि जो है आयोडीन का, है ना, क्या होता है? आयोडीन का, विच ऑल यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आयोडीन का विलयन यूज होता है, ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करता है, ठीक है, किस पर करता है? प्रकाश के गुण पर करता है, ओके, सही बात। प्रकाश की मात्रा पर करता है, क्वांटिटी पर भी करता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम में एक ही आंसर टिक कीजिएगा, नहीं कि दो तीन करके आइएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहता है? क्या कहलाता है? तो चाइम कहलाता है, ठीक है, ठीक है, काइम। चाइम इसको नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? काइम, ठीक है, तो यहाँ साइलेंट है, काइम, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टोमाटा आर मैनली फाउंड, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टोमाटा पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए क्या है,
एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, परजीवी, मैंने आपको बताया है, परजीवी जो दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे होस्ट पर निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है, उसको खा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, परजीवी, ठीक है, दूसरे को खाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ब्रेल, ठीक है। कुकुरमुत्ता मैंने बताया है छत्रक मशरूम, ये क्या होता है, ये आपका होता है मृत पोषी, है ना, मृत पोषी, क्या होता है, मृत पोषी, मृत, मृत पोषी, ठीक है, मृत पोषी होता है, क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट इंग्लिश में, है ना, सेप्रोफाइट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ब्रेल, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, इसके बाद देखिए, क्रमान क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, किसमें पाया जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखें, ग्रास नली, ठीक है। अब देखिए, कर्मान कर्माकुंचन गति क्या होता है, तो देखिए, हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि अपने आप जो है, मतलब माउथ, पहले माउथ में हम लोग खाते हैं, माउथ में के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, अंदर जाता है, तो कैसे जाता है, क्रमाकुं क्रमाकुंचन गति के कारण जाता है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है कि ये आपका भोजन है तो इसको मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होते जाता है, ठीक है, कांटेक्ट करेगा, इधर से रिलैक्स करेगा, तो हमारा भोजन क्या होता है, अंदर की ओर चले जाता है, ठीक है, इसके कारण जो, तो कर्मा कुंचन गति के कारण, ठीक है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट के कारण, ठीक है, कहाँ होता है, ग्रास नली में या फिर ओसोफेगस में, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य करेंगे, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए और भी ढेर सारा इम्पोर्टेंट वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाता रहूं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।